हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मई 26 में अगर आपके एग्जाम्स हैं सीए इंटर के लिए, आपके लिए स्पेशली 90 डेज प्लानर मैंने तैयार किया है। ये वीडियो पूरा सुन के जाना और हो सके तो बाकियों के साथ शेयर जरूर करना। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी मैंने बताई हैं जो आपको प्लान करनी पड़ेंगी, अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अगर आप मई 26 क्लियर करना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ और एआईआर के साथ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जो मैंने प्लानर 90 डेज का बनाया है, ये प्लानर मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करने वाला हूं। वहां से आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। और अभी मैं आपको क्विकली ये पूरा का पूरा प्लानर समझा देता हूं। 90 डेज है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली। सर क्या 90 डेज इनफ है? 100% यस। तो सबसे पहले ये प्लानर मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनके ग्रुप 2 ग्रुप 1 सारे क्लासेस हो रखे हैं या फिर ऑलमोस्ट हो गए हैं और अब वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं बस 2-4 दिन के अंदर अंदर। तो ऐसे केस में अगर आप बोथ ग्रुप्स को टारगेट रख रहे हो तो ये प्लानर जरूर रेफर करना। अगर सिर्फ सिंगल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो भी सुन के जाना, मैंने सिंगल ग्रुप में भी इसी में बताया हुआ है। अब ध्यान से सुनना। सर हमें 90 डेज में कितने रिवीजन्स टारगेट करने चाहिए? 2। क्लियर कट बात है, 2 रिवीजन्स। 2 कौन से? एग्जाम के जो 1.5 डेज वाला रिवीजन होता है वो छोड़कर 1.5 डेज वाला रिवीजन और एडवांस अकाउंट्स के एग्जाम के जो 3 दिन 4 दिन पहले करते हो वो छोड़कर 2 रिवीजन आपके होने चाहिए। अब ये 2 रिवीजन कैसे होने चाहिए? बोथ ग्रुप्स की अगर बात करें तो आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ मार्च। अगर 25 मार्च तक कंप्लीट हो गया तो ओहो 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 क्या मजा आ जाएगा। और दूसरा रिवीजन अगर 25 मार्च के बाद स्टार्ट कर लिया तो 25 अप्रैल तक हो गया तो आहा 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 मजा ही आ जाएगा। अब ये प्लानर मैंने क्या ध्यान में रखते हुए बनाया है कि आप मिनिमम 10 to 11 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई करोगे। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी से ही अगर आप 10 घंटे का भी प्लानर सोच के चल रहे हो तो आगे चल के बल्कि ये 10 घंटे के 12 घंटे 12 आवर्स होंगे, 13 आवर्स होंगे, 14 आवर्स भी हो सकते हैं, अचीवेबल है। बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ फोकस ऑन 10 to 11 आवर्स। तो ये ध्यान में रखते हुए 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे आइडल है, बाकी ये पर्सनल चॉइस है, हर स्टूडेंट का पर्सनल चॉइस है। एक दिन में एक सब्जेक्ट भी उठाया जा सकता है, एक दिन में 6 के 6 सब्जेक्ट भी उठाए जा सकते हैं। बट मैं आपको बोलूं द आइडल सिचुएशन वुड बी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। सिंपल सी बात है, मेक इट वेरी सिंपल यार। जिंदगी में जितनी चीजें आसान होगी उतना मजा आएगा जीने में। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर रहे हो तो एडवांस अकाउंट्स को कितना टाइम आपको देना है, लॉ को, डीटी को, जीएसटी को, और ये पूरे पूरे नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से हैं। तो अगर आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो आपको कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 340 आवर्स का टाइम देना है। ये 340 एक एवरेज है, 10-15 घंटे कम और ज्यादा भी चलेगा, हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। अगर मैं इसको 10 आवर्स के हिसाब से जोड़ूं, 10 to 11 आवर्स के हिसाब से जोड़ूं तो 30 से 35 डेज में आपको फर्स्ट रिवीजन बोथ ग्रुप्स का फर्स्ट ग्रुप का आपको प्लान करना है। फिर फर्स्ट रिवीजन सेकंड ग्रुप का इस तरीके से है, ये सारे नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं, स्क्रीनशॉट एक एक करके लेते जाओ, नहीं तो ये शीट आपको मैंने टेलीग्राम पे दे दी है। सेकंड ग्रुप का फर्स्ट रिवीजन यू शुड टारगेट इन 24 डेज, 225 आवर्स के हिसाब से। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने कोई अपने मन से नहीं लिखा, एडवांस अकाउंट्स का मैंने बनाया है और बाकी सारे नंबर ऑफ आवर्स मैंने रैंकर्स से पूछ के लिखा है। ये सभी मैंने रैंकर से या फिर कुछ ऐसे जो नॉन रैंकर से पर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हैं उनसे पूछकर, ताकि एक माइंडसेट समझ में आ जाए कि हां कि जनरल टाइम कितना देना चाहिए। फिर सेकंड आपका जो रिवीजन होता है वो ऑलमोस्ट हाफ होता है, ऑलमोस्ट हाफ होता है। तो सेकेंड रिवीजन आपका खत्म होना चाहिए 170 आवर्स, 160-170 आवर्स में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 डेज में। और ऐसे ही यहां पर ग्रुप 2 का खत्म होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 12 डेज में, मतलब जो कि 110 या 120 आवर्स में हो सकता है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप बाय द एंड ऑफ मार्च आराम से
ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ग्रुप्स रिवाइज कर लोगे। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपको इतना ही टाइम देना है, आपको कोई टाइम ज्यादा नहीं देना है, आपको इतना ही टाइम देना है, बस आपको 3 बार रिवीजन करना है। समझ गए मेरी बात? तो सिंगल ग्रुप वालों, यही प्लानर सिंगल ग्रुप वालों के लिए भी है। आप अगर ग्रुप 2 प्लान कर रहे हो, सिर्फ ग्रुप 1 प्लान कर रहे हो, बस 1 2 3 आपको 3 बार रिवीजन करना है। फर्स्ट टाइम इतना, सेकेंड टाइम इतना, थर्ड टाइम भी इतना ही। आपको 3 टाइम रिवीजन प्लान करना है। आपको 2 में इसमें नंबर ऑफ आवर्स नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओगे नहीं कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं निकलने वाली। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए? मैं 2 में एक चीज रिकमेंड करूंगा, या तो आप मॉक टेस्ट दो फर्स्ट रिवीजन के दौरान पोर्शन वाइज। जैसे एडवांस अकाउंट्स का मॉक टेस्ट का मैं एक प्लानर आपको बना के दूंगा, पूरा सीक्वेंस बना के दूंगा। पोर्शन वाइज दो कि मतलब इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया, 25% सिलेबस हो गया, मॉक टेस्ट दे दिया, फिर 25% सिलेबस हो गया, मॉक टेस्ट दे दिया, फिर 25% सिलेबस हो गया, मॉक टेस्ट दे दिया। ये तरीका भी अच्छा है। या तो फिर कंप्लीट एडवांस अकाउंट्स खत्म हुआ, पूरा 100% मॉक टेस्ट दे दिया, लॉ खत्म हुआ, मॉक टेस्ट दे दिया, डीटी खत्म हुआ, आईडीटी खत्म हुआ, मॉक टेस्ट दे दिया। तो या तो कंप्लीट मॉक टेस्ट, पर दोनों में से कोई एक आपको अभी से ही माइंडसेट करना पड़ेगा। आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे कुछ चीजें होती है जिसमें चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। पहली रिवीजन के दौरान, फर्स्ट रिवीजन के दौरान जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस हो उतना अच्छा। चाहे एडवांस अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, डीटी आईडीटी, चाहे थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉ ऑडिट, आपको जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। बिकॉज सेकंड रिवीजन के टाइम पे आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहां सिर्फ रेफर करोगे। 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन ही राइटिंग में कर लिया तो बहुत बड़ी बात है सेकंड रिवीजन के टाइम पे। तो फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, उन क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करिए। सर मैं जनवरी 26 एग्जाम दिया था, उस अटेम्प्ट के रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हाई चांस है पास होने के? 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा, 70% से ज्यादा? हाँ, दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर दो अगर तुमने सिंगल ग्रुप दिया था तो, ठीक है ना। दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेस चांसेस टू पास, लेस चांस टू पास है, और उसमें पास होने के चांसेस कम है, बट तुमने जो पेपर जो ग्रुप दिया था उसमें तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, तो दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर दो। उसी ग्रुप को तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, जिस ग्रुप का तुमने एग्जाम दिए थे उसी ग्रुप को लेकर प्रिपेयर्ड नहीं हो, उस ग्रुप को वापस से उठा लो। सिंपल सी बात है। मैंने कहा ना, जितना लाइफ में सिंपलिसिटी रखोगे उतना अच्छा है। रिजल्ट का वेट मत कर प्यारे, बहुत पछताएगा। हर अटेम्प्ट में बच्चा पछताता है, रिजल्ट का वेट करने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई शुरू कर दे। तू 10 घंटे मत पढ़, तू 5 घंटे पढ़, पर एटलीस्ट पढ़ाई शुरू कर, ठीक है। लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगा अभी। उसके बाद अगर एडवांस अकाउंट्स का तुम्हें सीक्वेंस चाहिए, मस्ट डू लिस्ट चाहिए, जो मैं नया लिस्ट बना रहा हूं बाय द वे, ठीक है। नए रैपिड रिवीजन कब से आएंगे ये भी मैं आपको कुछ दिन में बताने वाला हूं। फरवरी में शायद आ सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी बना रहा हूं। एडवांस अकाउंट्स की ये चारों चीजें मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा, एक वीडियो के थ्रू और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। मेरा टेलीग्राम चैनल है सीए जय चावला, ये वाला, प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रखो। इसमें मैं सारी डिटेल्स डालूंगा, इवन ये वाला प्लानर भी यहीं डालूंगा, मस्ट डू लिस्ट भी यहां डालूंगा। और भी मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मैंने एडिशनल क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको इंटर के, मैंने ये देखिए एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा नए नए क्वेश्चंस, जो नए नए कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है वो भी डाल दिए हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपके बहुत काम का है, बहुत यूजफुल है। और आने वाले दिनों में यहां पर मैं मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट डालूंगा, मैं फ्री रिसोर्सेज डालूंगा, और यहां पर मैं मॉक टेस्ट भी डालूंगा, सब चीजें डालूंगा, और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। एडवांस अकाउंट्स में कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम जा रही है, कहां कहां प्रॉब्लम जा रही है, डू कमेंट। मैं उसके बाद आपके ऊपर आपके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मेरा टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। लिंक क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे चले जाओगे। सब्सक्राइब करके रखना, और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ चुका है और आने वाला है, ठीक है। तो चलो, एडवांस अकाउंट्स को लेकर मैं ये सब चीजें लेके आऊंगा बहुत ही जल्द, डोंट वरी। अभी मस्ट डू क्वेश्चंस पर ध्यान मत दो। जो भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करवाए, उनको कर लो। अगर आपको समरी बुक चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, मेरा अवेलेबल है। बहुत बढ़िया एक नई समरी, हैंड रिटन समरी बुक निकालने वाला हूं, हार्ड कॉपी, बहुत ही
प्राइस इफेक्टिव है, वो समरी बुक भी अभी लॉन्च होने वाली है कुछ दिन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स लॉट गाइस, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।